हेलो फ्रेंड्स, आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आदि पेरक्कू उत्सव जो कि किस राज्य में मनाया जाता है? तमिलनाडु में। तमिल माह में आदि माह के 18वें दिन मनाया जाता है। कब? तमिल माह में आदि माह के 18वें दिन मनाया जाता है। और आदि पेरक्कू का अन्य नाम क्या है? तो ये पथिनेतम पेरक्कू है। क्या है? पथिनेतम पेरक्कू है। केरल, अब केरल के कुछ क्या कहते हैं उत्सव देखते हैं। तो कौन कौन से उत्सव हैं? थयम और त्रिशूर पुरम है। आंध्र प्रदेश के कौन सा है? विशाखा और बथुकम्बा। महाराष्ट्र का कौन सा है? तो उत्सव है बाणगंगा और कोजागिरी। और तमिलनाडु का कौन कौन सा उत्सव है? तो ये कौन सा है? वरथुनी एकादशी। और कौन सा है? रेशम महोत्सव, केप महोत्सव और वैकुंठ एकादशी उत्सव और सराल उत्सव। ये सब उत्सव कहाँ मनाए जाते हैं? तो तमिलनाडु में मनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। मार्शल डांस। मार्शल डांस जो कि उत्तराखंड का कौन सा है? तो ये छोलिया है। कौन सा? छोलिया। महाराष्ट्र का कौन सा है? तो धनगरी गजा है। धनगरी गजा है। गोवा का कौन सा है? तो गोफ है। गोवा का कौन सा है? गोफ। और क्या कहते हैं झारखंड का कौन सा है? झारखंड कह रहे हैं, सॉरी, जम्मू एंड कश्मीर का कौन सा है? तो डमहल है। कौन सा है? डमहल है। उत्तराखंड के लोक नृत्य कौन कौन से हैं? तो फूलपति। कौन सा है? फूलपति, चाचरी, चौफला, लोटा और सरो और हारुल। फूलदेई उत्सव है, ना कि क्या कहते हैं लोक नृत्य है। ये क्या है? उत्सव है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि शांता धनंजय का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो किस शास्त्रीय नृत्य से? भरतनाट्यम से। किस शास्त्रीय नृत्य से? भरतनाट्यम से। भरतनाट्यम के और भी कलाकार देख लीजिए, लीला सैमसन और कौन है? रोहिंटन कामा और बाला सरस्वती। ये किससे संबंधित है? भरतनाट्यम से। और शांताराव ये किससे संबंधित है? तो कथकली से संबंधित है। किससे संबंधित है? कथकली से। ओडिसी से कौन कौन संबंधित है? तो मंगलाचरण, पंकज चरण दास, ये किससे संबंधित है? ओडिसी से। सत्रिया से कौन कौन संबंधित है? तो ये रामकृष्ण तालुकदार और यतिन गोस्वामी, ये किससे संबंधित है? तो सत्रिया नृत्य से संबंधित है। कथकली से कौन संबंधित है? तो वेणमणि हरिदास जी, ये किससे संबंधित है? तो ये कथकली से संबंधित है। और कथकली से भी एक और भी बताया था, कौन थी? तो शांताराव। शांताराव भी किससे संबंधित थी? तो कथकली से संबंधित थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि बीसीसीआई के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो ये क्या कहते हैं ब्रिटिश थे। कौन थे? R.E. गॉन्ट गोवन थे, जो कि 1928 से लेकर कार्यकाल 1933 तक था। लेकिन उसके बाद फिर पहले भारतीय हेड कौन थे? तो ये सिकंदर हयात खान थे, जो कि 1933 में बने। और बीसीसीआई का गठन कब हुआ? तो 1928 में इसका गठन हुआ था। हेडक्वार्टर कहाँ पे? तो वानखेड़े स्टेडियम में। और वर्तमान में कौन है इसके हेड? तो रोजर बिन्नी है, जो कि 36वें नंबर के। रोजर बिन्नी है जो कि 36वें नंबर के हैं। और राजीव शुक्ला जी बीसीसीआई के क्या हैं? उपाध्यक्ष हैं। बीसीसीआई के क्या हैं? ये उपाध्यक्ष हैं। और क्या कहते हैं वो कैसे वर्तमान में सचिव कौन है बीसीसीआई के? तो जय शाह जी हैं। और जय शाह जी एशियन क्रिकेट काउंसिल के क्या हैं? हेड हैं। एशियन क्रिकेट काउंसिल के क्या हैं? हेड हैं। JRD रतन टाटा ये 1927 के ओलंपिक संघ में क्या थे? अध्यक्ष थे। एशिया कप 2023 ये पहला एशिया कप कब हुआ था? तो 1984 में हुआ था, जिसमें विजेता कौन था? हमारा प्यारा भारत देश विजेता था। और अब की का एशिया कप आप सबने तो देखा ही होगा, 51 रन से जीते हैं इंडिया वाले। और कितनी बार जीत चुके हैं? तो ये आठवीं बार ये जीत लिए हैं। और रनर कप कौन थे? तो श्रीलंका भैया जी थे। कौन थे? श्रीलंका जी थे। और नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, सिविल सर्विस डे। सिविल सर्विस डे कब मनाया जाता है? तो 21 अप्रैल को मनाया जाता है। और विश्व पुस्तक एंड कॉपीराइट दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 अप्रैल को मनाया जाता है। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल को मनाया जाता है। और पहली बार 2010 में मनाया गया। 2010 में मनाया गया। 29 अप्रैल को इंटरनेशनल नृत्य दिवस मनाया जाता है। और विश्व पुस्तक राजधानी 2023 ये अक्रा घाना में। अब अप्रैल के कुछ दिवस देख लेते हैं। तो पहला दिवस कौन सा? अप्रैल में 18 अप्रैल को हमारा कौन सा दिवस मनाया गया था? तो विश्व धरोहर दिवस मनाया गया था। 19 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व लीवर दिवस मनाया गया। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया गया। और 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया गया। 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया गया। और जो अप्रैल का अंतिम शनिवार होता है उसमें विश्व पशु चिकित्सा दिवस मनाया गया। क्या? विश्व पशु चिकित्सा दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है कि मतलब इसमें प्रतियोगिता, विजेता और उपविजेता है। तो प्रतियोगिता में सबसे पहली प्रतियोगिता कौन सी? अंडर 19 वर्ल्ड कप 2022 ये किसने जीती है? तो हमारे प्यारे भारत देश इंडिया ने जीती है। और क्या कहते हैं उपविजेता कौन था? तो इंग्लैंड था। महिला T20
एशिया कप 2022 ये किसने जीता? तो ये भारत देश जीता है और इसमें उप विजेता कौन थे? तो श्रीलंका था। और इंडियन प्रीमियर लीग 2022 ये किसने जीता? तो गुजरात टाइटंस ने जीता था और राजस्थान रॉयल इसमें क्या था? उप विजेता था। आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2022 ये किसने जीता? तो क्या कहते हैं, इंग्लैंड ने जीता और नल्ला पाकिस्तान इसमें क्या हुआ? हारा है। नल्ला पाकिस्तान इसमें हार गया है। नेक्स्ट है आईसीसी महिला वर्ल्ड कप 2022 ये ऑस्ट्रेलिया ने जीता है और इसमें विजेता उप विजेता कौन थे? तो न्यूजीलैंड था। रणजी ट्रॉफी 2021-22 ये किसने जीता है? तो एमपी ने मध्य प्रदेश ने जीता है और उप विजेता कौन था? तो मुंबई था। और विजय हरारे ट्रॉफी किसने 2022-23 की जीती? तो सौराष्ट्र ने जीती है और उप विजेता कौन था? महाराष्ट्र था। आईपीएल 2022 का विनर कौन था? तो सीएसके था और रनर अप कौन थे? तो गुजरात टाइटंस थे। कौन थे? गुजरात टाइटंस। और सैयद मुश्ताक अली 2022 की ट्रॉफी किसने जीती है? तो तमिलनाडु ने जीती। किसने जीती है? तमिलनाडु ने जीती है। राजस्थान लीग 2023 ये किसने जीता है? तो जयपुर इंडियंस ने जीता। किसने? जयपुर इंडियंस ने। और यूपी T20 लीग 2023 ये किसने? काशी रुद्राक्ष ने जीता है। किसने? काशी रुद्राक्ष ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि बैडमिंटन का जो माप है वो कितना? 44 फीट इंटू 20 फीट होता है। कितना? 44 फीट इंटू 20 फीट होता है। ऐसे ही लॉन टेनिस का कहते हैं सिंगल्स का कितना होता है? तो लॉन टेनिस का कितना होता है? 78 फीट इंटू 27 फीट होता है। बास्केटबॉल का कितना होता है? माप होता है तो 28 मीटर इंटू 15 मीटर होता है। ऐसे कबड्डी में मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं। मेल में कितना? 13 इंटू 10 मीटर होता है और फीमेल में 12 इंटू 8 मीटर होता है। नेक्स्ट है खो में 34 इंटू 14 मीटर होता है। कितना? 34 इंटू 14 मीटर होता है। फुटबॉल का 120 इंटू 90 मीटर होता है। हॉकी का कितना होता है? तो 91.5 इंटू 55 मीटर होता है। एज नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विश्व बैंक का समूह, विश्व बैंक में कौन कौन समूह, मतलब विश्व बैंक में कौन कौन से संगठन सम्मिलित हैं, ये कह रहा है क्वेश्चन। तो इसका आंसर क्या है कि इसमें कौन कौन सम्मिलित है? तो IBRD जिसका गठन कब हुआ था? तो 1944 में हुआ था। IFC, IDA और ICSID और MIGA का क्या कहते हैं इसके अंदर सम्मिलित है विश्व बैंक में। और IMF किसका? UN का वित्तीय समूह है जो कि 1944 में गठित हुआ था और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? वॉशिंगटन DC में है। और इसके संस्थापक देश कितने हैं? तो 44 है। वर्तमान में कितने देश थे? वर्तमान में कितने देश हैं? 190। और क्या कहते हैं इसका संस्थापक देश कितने थे? तो 44 थे। इसकी मुद्रा कौन सी थी? तो SDR है। मुद्रा कौन सी है? SDR है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी, नॉट मांडा। मांडा कहाँ पे? तो जम्मू एंड कश्मीर में। लेकिन मांडी कहाँ पे? तो उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश के और भी स्थल है। कौन कौन से? तो आलमगीरपुर जो कि पूर्वी बिंदु है। क्या है? पूर्वी बिंदु है। और बडगांव, दमदमा पट्टी और नसीरपुर ये सब स्थल कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। गुजरात में कौन कौन से स्थल है? तो देसलपुर। गुजरात में कौन सा स्थल है? तो देसलपुर है और रोजदी है और रंगपुर है। हरियाणा के कौन कौन से स्थल है? तो बनावली, राखीगढ़ी, बालू और मिनाथल। कौन है? बालू और मिनाथल है। राजस्थान के और भी स्थल है। कौन से? आहड़, बाजौर और रंगमहल। आहड़, बाजौर और रंगमहल है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। क्या कह रहा है कि दक्षिणी राज्य का उल्लेख अशोक के कौन से शिलालेख में है? तो ये अशोक के दूसरे शिलालेख में है। कौन कौन से कहते कौन कौन से साउथ इंडिया के हैं? तो ये कहते चेर, चोल, पांड्य, केरल पुत्र, सतीय पुत्र के राज्यों का इसमें वर्णन दिया हुआ है। अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो 269 BC में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि गयासुद्दीन तुगलक का शासनकाल कब से था? तो 1320 से लेकर 1325। फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल कब से कब तक था? तो 1351 से लेकर 1388 तक था। और मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल कब से कब तक था? तो 1325 से लेकर 51 तक था। 1325 से लेकर 51 तक था। अब आते हैं कुछ उपनाम। जैसे नसरुद्दीन मोहम्मद शाह का उपनाम क्या था? तो ये रोशन अख्तर था। क्या था? रोशन अख्तर था। शाहजहां का उपनाम क्या था? तो खुर्रम था। क्या था? खुर्रम। जहांगीर का उपनाम क्या था? तो सलीम था। औरंगजेब का उपनाम क्या था? तो ये जिंदापीर था। क्या था? जिंदापीर। और जहादर शाह का उपनाम क्या था? तो लंपट मूर्ख था। क्या था? लंपट मूर्ख। शाह आलम द्वितीय का उपनाम क्या था? तो अली गौहर था। क्या था? अली गौहर था। और मोहम्मद बिन तुगलक का उपनाम क्या था? तो अब्दुल मजाहिद नाम था इनका। क्या नाम था? अब्दुल मजाहिद नाम था।
नेक्स्ट है बक्सर का युद्ध। बक्सर के युद्ध में दो संधियां बनी, एक 12 अगस्त 1765 को और एक बनी थी 16 अगस्त 1765 को। 12 अगस्त 1765 को शाह आलम द्वितीय ने बिहार और बंगाल उड़ीसा की दीवानी ले ली और 26 लाख रुपए दिए। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है कि 1857 में विद्रोह के समय बैरकपुर में कौन कमांडिंग ऑफिसर थे? तो ये हैरसे भैया थे। कौन से? हैरसे थे। और बैरकपुर कैंट ये कब? पश्चिम बंगाल की थी, जो कि 34वीं इन्फेंट्री के सिपाही कौन थे? मंगल पांडे जी थे। और मंगल पांडे जी ने किसकी हत्या करी थी? तो किसकी हत्या करी थी? बाघ और क्या कहते हैं, ह्यूसन की हत्या करी थी। फांसी की सजा 18 अप्रैल को देनी थी, लेकिन इनको फांसी की सजा कब दी गई थी? तो 8 अप्रैल को इनको फांसी की सजा दे दी गई थी। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय मामलों की सुनवाई नई दिल्ली में करता है, परंतु अन्य स्थान पर सुनवाई कर सकता है, और वो भी किसके? राष्ट्रपति के अनुमोदन से ये सुनवाई कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस वर्ष न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम व्यवस्था को अपनाया था? तो किस वर्ष अपनाया था? 1993 में इन्होंने अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय की आज तक की दूसरी सबसे बड़ी खंडपीठ गोलकनाथ केस में, जो कि 1967 में हुई थी, और इसमें कितनी बेंच बैठी थी? तो 11 जजों की बेंच बैठी थी। और सबसे बड़ी बेंच जो कि 13 जजों की बैठी थी केशव नंद भारती केस में 1973 में बैठी थी, 1973 में बैठी थी। और इसमें कुल सुनवाई कितनी हुई थी? तो 68 दिन चली थी, और फैसला 7-6 से आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है कि जो भारत का सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय जो है, वो सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णय को परिवर्तित करने का अधिकार है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। शीतोष्ण घास का मैदान कौन कौन से? तो पंपाजी जो कि अर्जेंटीना के हैं, वेल्ड जो कि साउथ अफ्रीका के हैं, और डाउन्स जो कि ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान है। पंपाजी अर्जेंटीना और उरुग्वे ब्राजील, इन तीनों के घास के मैदान कौन से? पंपाजी। और यूरोप के घास के मैदान कौन से? स्टेपी। और नॉर्थ अमेरिका के प्रेरीज है। और हंगरी के कौन है? पुस्ताज है। नेक्स्ट है उष्णकटिबंधीय घास के मैदान, तो ये सूडान के कौन सा है? सवाना। और ब्राजील के कौन से? कंपोज। और ब्राजील के सेराडो भी हैं। और वेनेजुला के कौन है? लानोज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है कि एक तरफ है क्या? डेजर्ट जो कि मरुस्थल, और एक तरफ है कंट्री जो कि देश। सोनोरन कौन सा? सोनोरन जो कि कौन से देश का है? मरुस्थल है यूएसए का। तकलामकान ये चाइना का है। काराकुम तुर्कमेनिस्तान का है। और गिब्सन मरुस्थल कहाँ का है? तो ये ऑस्ट्रेलिया का है। और सिम्पन कौन सा? सिम्पसन, बार्बटन, ग्रेट विक्टोरिया, सैंडी मरुस्थल, ये सब कहाँ के मरुस्थल हैं? तो ऑस्ट्रेलिया के। कहाँ के? ऑस्ट्रेलिया के। नूबियन मरुस्थल जो कि मिस्र और सूडान में। एरिजानो मरुस्थल जो कि यूएसए में। और मुंजावो मरुस्थल जो कि यूएसए में। और फल्डो मरुस्थल ये भी कहाँ पे? सेनेगल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। भारत में स्थल से कौन कौन से राज्य घिरे हुए हैं? तो बिहार है, यूपी है, सिक्किम है, और क्या कहते हैं सीमा का क्या कहते हैं? यूपी, पश्चिम बंगाल और झारखंड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। भारत में स्थल से घिरे हुए राज्य, तो बिहार, यूपी, सिक्किम और भी राज्य हैं। अब इसमें क्या कहते हैं वो भी बता देंगे। अब बिहार। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। भारत में स्थल से घिरे हुए राज्य, तो बिहार, यूपी, सिक्किम। और बिहार सीमा किससे किससे साझा करता है? तो यूपी और पश्चिम बंगाल और झारखंड से सीमा साझा करता है। और एक देश से भी सीमा साझा करता है, वो कौन सा देश है? नेपाल है। और बिहार की विधानसभा सीटें कितनी है? 243। विधान परिषद सीटें कितनी है? तो 75। और लोकसभा सीटें कितनी है? तो 40 है। लोकसभा सीटें कितनी है? 40 है। और राज्यसभा सीटें कितनी? 16 है। राज्यसभा सीटें कितनी है? 16 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। बटेश्वर पहाड़ी जो कि बिहार में। और बिलारी श्रृंखला कहाँ पे? कर्नाटक में। चीन श्रृंखला कहाँ पे? मणिपुर में। और कौन सी? दोसी पहाड़ी ये कहाँ पे है? तो दोसी पहाड़ी कहाँ पे? हरियाणा में। कहाँ पे? हरियाणा में। और लुसाई पहाड़ी कहाँ पे? मिजोरम में। मिकिर की पहाड़ी अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। सूक्ष्म उद्यम जो कि 1 से लेकर 5 करोड़ जिन व्यवसायों का विनियोग 1 करोड़ रुपए तक था और कारोबार 5 करोड़ रुपए तक है, वो क्या? सूक्ष्म उद्योग में आते हैं, उद्यम में आते हैं। और 5 से लेकर 75 करोड़ तक
ये लघु उद्यम में आते हैं। 75 से लेकर 250 करोड़ तक ये किस में आते हैं, तो ये मध्यम उद्यम में आते हैं। किस में आते हैं, मध्यम उद्यम में आते हैं। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, आरबीआई के जो पूर्व गवर्नर है विमल जालान, उनकी पुस्तकें 2021 की पुस्तकें प्रकाशित जो पुस्तक हुई थी वो कौन सी हुई थी, द इंडियन स्टोरी हुई थी। कौन सी, द इंडियन स्टोरी, और इंडिया अहेड 2025, और कौन सी बई थी, तो रीसर्जेंट इंडिया, और भी उनकी पुस्तकें कौन सी, द फ्यूचर ऑफ इंडिया, कौन सी, द फ्यूचर ऑफ इंडिया, और इमर्जिंग इंडिया, कौन सी, इमर्जिंग इंडिया, और इंडियाज पॉलिटिक्स संगीत, ये भी किसकी पुस्तक है, तो ये विमल जालान की पुस्तक है जो आरबीआई के पूर्व गवर्नर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, कह रहा है, क्या कह रहा है कि आइंस्टीन को नोबेल अवार्ड कब मिला था, तो 1921 में। इन्होंने क्या किया था, किस लिए मिला था, तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए इन्हें मिला था, और इन्होंने सापेक्षता का नियम दिया था। क्या दिया था, सापेक्षता का नियम दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, आनन कंकाल जो फेशियल स्केलेटन होता है उसमें कितनी 14 हड्डियां होती हैं, 8 फेस की और 4 कान की, ईयर की, और एक हड्डी है जो मूवमेंट करती है, कौन सी, मैंडिबल है, जो कि निचला जबड़ा होता है, और जो क्या कहते हैं ऊपरी जबड़ा होता है वो मैक्सिला होता है। कौन सा होता है, मैक्सिला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, कैल्शियम कार्बाइड केमिकल जो कि एसिटाइलिन गैस निकालता है। कौन सा गैस निकालता है, तो एसिटाइलिन गैस निकालता है। CaCO3 जिसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, जिसमें CO प्लस CO2 होता है, तो CO कौन सा होता है, चूना, और CO2 कौन सा होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना, कौन सी, मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना, जो कि लागू कहाँ पे भाई, उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश में नंद बाबा मिल्क योजना शुरू भई, CM सक्षम सुपोषण योजना शुरू भई, और CM ग्रामोद्योग रोजगार योजना भी कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में शुरू भई। और विश्व का सबसे बड़ा इंटरनेशनल मंदिर सम्मेलन और एक्सपो कहाँ पे हो रहा है, तो वाराणसी में हो रहा है। कहाँ पे हो रहा है, वाराणसी में हो रहा है। और माइक्रो डेयरी स्थापना किसके, गायों के लिए, ये कहाँ पे हो रही है, तो उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में। और भारत का पहला वैदिक थीम पार्क ये कहाँ पे हो रहा है, तो नोएडा में। और विश्व का पहला जटायु संरक्षण केंद्र यूपी में बनेगा। माइक्रो डेयरी स्थापना गायों के लिए ये कहाँ पे, यूपी में। कहाँ पे, यूपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, खेल विश्वविद्यालय अकादमी बनाई कहाँ जा रही है, तो बिहार में। कहाँ बनाई जा रही है, बिहार में। कुल 6 राज्यों में बनी है, और सबसे अधिक सूक्ष्म ऋण देने वाला राज्य भी कौन है, तो बिहार है। कौन है, बिहार। था भी उत्सव कहाँ बनाया गया, बिहार में बनाया गया। कहाँ पे बनाया गया है, तो बिहार में बनाया गया है। लेकिन वैशाली लोकतंत्र महोत्सव कहाँ बनाया गया, तो ये भी कहाँ बनाया गया, बिहार में बनाया गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 500 मैच खेलने वाले 10वें खिलाड़ी कौन थे, तो विराट कोहली जी, जो ये भारत के चौथे खिलाड़ी थे। भारत के चौथे खिलाड़ी। भारत के पहले खिलाड़ी कौन थे, तो सचिन जी थे। इन्होंने सबसे ज़्यादा रन बनाए थे, 664 मैच खेले थे, जिसमें इन्होंने 463 ODI मैच खेले थे, वनडे मैच, और 200 टेस्ट मैच खेले थे, और एक इन्होंने T20 खेला था। दूसरे खिलाड़ी कौन सा है, तो ये माई हैं। कौन, महेंद्र सिंह धोनी जी हैं, जिन्होंने 538 मैच खेले, और द्रविड़ जी हैं, राहुल द्रविड़ जी, जिन्होंने 509 मैच खेले, और विराट कोहली जी 1300 रन पूरे करने वाले ये 5वें खिलाड़ी हैं। और पारी इन्होंने कितनी खेली, तो 267 पारी खेली थी। और क्या कहते हैं इन्होंने ODI कितनी सेंचुरी बनाई है, ODI में कितनी सेंचुरी बनाई, तो 47 सेंचुरी इन्होंने बनाई है। मेरे तो फेवरेट है विराट कोहली जी। सचिन तेंदुलकर ने कितने रन बनाए, तो 13,000 रन बनाए, लेकिन इन्होंने कितनी पारी में बनाए, तो 321 पारी में इन्होंने बनाए। और दूसरे खिलाड़ी कौन है, तो संगाकारा है। तीसरे खिलाड़ी कौन थे, तो पॉन्टिंग थे। और चौथे खिलाड़ी कौन थे, तो जयसूर्या। और 5वें खिलाड़ी कौन बन चुके हैं, तो हमारे विराट कोहली जी बन चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है कि हाल ही में कौन सी सरकार ने सफाई कर्मचारियों को आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया है, तो कौन सी सरकार ने किया है, तो ये हिमाचल प्रदेश सरकार ने किया है। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश में मैपिंग तिब्बत प्रदर्शनी और सशक्त महिला संरक्षण सरल योजना और संजीवनी परियोजना, ये हिमाचल प्रदेश की है।